एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली उत्तर प्रदेश आर ओ के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। और इस सेशन के जो प्रश्न है वह उत्तर प्रदेश के पर्व, त्यौहार, उत्सव और मेले से रिलेट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग इस प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? ऑप्शन ए हमीरपुर में, ऑप्शन बी झांसी में, ऑप्शन सी कानपुर में एंड ऑप्शन डी मथुरा में। इसका सही आंसर होगा डी मथुरा में। मथुरा में सबसे अधिक मेले लगते हैं और यहाँ पर कुल वर्ष में 86 मेले लगते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में सबसे अधिक मेले लगते हैं। और यह क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में, यूडीए, एलडीए में, यानी यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आरओ के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? ऑप्शन ए वृंदावन, ऑप्शन बी बरसाना में, ऑप्शन सी मथुरा में एंड ऑप्शन डी गोकुल में। तो इसका सही आंसर होगा बी। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया है, लोअर पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया है। और उत्तर प्रदेश जो मेंस के एग्जाम होते थे पहले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, तो उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, आप लोग बहुत ही ध्यान से इन प्रश्नों को देखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश के उदाहरण हैं। ओके, ऑप्शन ए लोक कथाएं, ऑप्शन बी लोक नाटक और लोक नृत्य शैली, ऑप्शन सी ऐतिहासिक रुचि के स्थान, ऑप्शन डी नायकों के नाम। ओके, तो इसका सही आंसर होगा बी, लोक नाटक और लोक नृत्य शैली। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा पर्व है जिस दिन राम और माँ दुर्गा की पूजा एक ही अवसर पर आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए है दशहरा, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी महाशिवरात्रि एंड ऑप्शन डी दिवाली। इसका सही आंसर होगा ए दशहरा। दशहरा पर भगवान राम और माँ दुर्गा की पूजा एक ही साथ या एक ही अवसर पर की जाती है, क्योंकि दशहरा के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी लंका विजय किए, या आप यह भी कह सकते हैं कि उसी दिन रावण को समाप्त किए या मारे, तो लंका विजय किए और उसी दिन माँ दुर्गा की पूजा भी की जाती है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी प्रयागराज में एंड ऑप्शन डी वृंदावन में। ओके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16 कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी लखनऊ एंड ऑप्शन डी आगरा। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा डी आगरा में। लेकिन यह जान लेना जरूरी है कि यह 16 कुल उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में या आगरा में कब से किया जा रहा है? तो मुगल बादशाह अकबर के समय से किया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान रखना है, मुगल बादशाह अकबर ने इस 16 उत्सव या 16 उत्सव का आयोजन आगरा में किया, क्योंकि वह उदारवादी विचारधारा का रूलर था, यानी शासक था, जिसे आप सहिष्णु शासक कहते हैं। वह हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदायों में एकता बनाए रखने के लिए इस 16 के उत्सव का प्रारंभ किया या आयोजन किया आगरा में। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 7, नककटैया मेला कहाँ लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी लेखपाल में भी पूछा गया है, जबकि यह यूपी पीसीएस में भी एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी अयोध्या में, ऑप्शन बी सीतापुर में एंड ऑप्शन डी इलाहाबाद में। इसका सही आंसर होगा ए, वाराणसी में नककटैया मेला लगता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8, उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सबसे कम मेले लगते हैं? ओके, ऑप्शन ए हमीरपुर में, ऑप्शन बी झांसी में, ऑप्शन सी कानपुर में एंड ऑप्शन डी पीलीभीत में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पीलीभीत में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? ऑप्शन ए है बरसाना, ऑप्शन बी वृंदावन, ऑप्शन सी वाराणसी एंड ऑप्शन डी कुशीनगर। तो लठमार जो होली है कहाँ मनाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, बरसाना में। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूडीए एलडीए में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए फरवरी, ऑप्शन बी अक्टूबर, ऑप्शन सी मार्च एंड ऑप्शन डी नवंबर। इसका सही आंसर होगा ए, फरवरी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, कांपिल्य उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांपिल्य उत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी फर्रुखाबाद, ऑप्शन सी मेरठ एंड ऑप्शन डी मऊ। तो इसका सही आंसर होगा बी, फर्रुखाबाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए है आगरा में, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी वाराणसी एंड ऑप्शन डी प्रयागराज। तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रयागराज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष गंगा महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो गंगा महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर होता है? ऑप्शन ए है वाराणसी में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है प्रयाग में एंड ऑप्शन डी है बिजनौर में। तो इसका सही आंसर होगा ए, वाराणसी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, प्रयागराज में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? ऑप्शन ए कुंभ, कुंभ मेला प्रयाग में होता है, ऑप्शन बी माघ मेला, माघ मेला भी होता है प्रयागराज में, ऑप्शन सी बैसाख मेला, यह मेला नहीं लगता है, ऑप्शन डी है अर्ध मेला या अर्ध कुंभ मेला, यह भी लगता है, यह भी सही है। तो कह रहा है कौन नहीं मनाया जाता है? तो सी नहीं होगा, बैसाख मेला नहीं मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2021 में बनाना फेस्टिवल का आयोजन किस स्थान पर किया? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी आजमगढ़ में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी कानपुर में। इसका सही आंसर होगा सी, कुशीनगर में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी यह कूट वाला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में गोविंद शाह, सूची फर्स्ट में दिया है मेले का नाम है गोविंद शाह का मेला, कैलाश मेला, सैयद सलार शाकुंभरी देवी मेला। और सूची सेकंड में प्लेस दिया स्थान बहराइच, सहारनपुर, अंबेडकर नगर, आगरा। अब यहाँ पर यह देखना है कि ए है गोविंद शाह साहब का मेला कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर में। इसके बाद अगला देखना हमें कैलाश मेला कहाँ लगता है? तो कैलाश मेला आगरा में लगता है। इसके बाद देखना है सैयद सलार गाजी, यह बहराइच में, और शाकुंभरी देवी सहारनपुर में। ओके, तो शाकुंभरी देवी सहारनपुर में। इस प्रकार अगर मैच हमें करना है तो हमें हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा, तो ए का हमें 3 करना है, गोविंद शाह का मेला अंबेडकर, और बी कैलाश मेला आगरा, तो बी का 4 हो जाएगा, तो 3 हो गया, 4 हो गया, सैयद सलार
या बहराइच में, तो सी का 1 हो गया। और डी का शाकंभरी देवी या सहारनपुर में है, तो 2 हो गया। ओके, तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2। तो ये देखा जाए कि यह किस में है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ऑप्शन में हम देखते हैं तो यह पाते हैं कि हमें 3, 4, 1, 2 देखना है। तो 3, 4, ए का 2 दिया है तो यह नहीं होगा। ओके, बी कह रहा है ए का 3, यह तो सही है, और बी का 4, यह भी सही है, यानी हमें 3, 4, 1, 2, सी का 1 और डी का 2। तो इस प्रकार सही आंसर होगा बी। ओके, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। तो प्रश्न संख्या 17 जो है यह भी मैच करने वाला प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो सूची फर्स्ट में पशु मेला, ध्रुपद मेला, ध्रुवपद मेला, और सी है गोविंद शाह मेला, और डी है माघ मेला। सूची सेकंड में प्लेस दिया है, स्थान दिया है प्रयागराज, अंबेडकर नगर, बटेश्वर, वाराणसी। तो यहाँ पर पशु मेला बटेश्वर हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। इसके बाद ध्रुवपद मेला वाराणसी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो गया 4। गोविंद शाह का मेला अंबेडकर नगर हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। इसके बाद माघ मेला प्रयागराज हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम लोग इसको मैच किया जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, इसके बाद बी का 4 हो जाएगा, इसके बाद सी का 2 होगा, डी का 1 होगा। तो 3, 4, 2, 1 हमें ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन ए देखा जाए तो ए का 3 है, ये तो सही है, बी का 4 है, यह भी सही है, और सी का 2 है, यह भी सही है, एंड डी का 1 है, यह भी सही है। इसका मतलब इसका सही आंसर ए होगा। ओके, तो 17 का सही आंसर ए होगा। मैच करने वाले प्रश्नों को ध्यान हमेशा आप लोगों को देना है, क्योंकि एक तो टाइम टेकन होता है, दूसरा यह प्रश्न गलत होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए हमेशा इसे सावधानी पूर्वक ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। उत्तर प्रदेश में होली का पर्व किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन ए पौष, ऑप्शन बी फाल्गुन, ऑप्शन सी चैत, ऑप्शन डी वैशाख। इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। उत्तर प्रदेश में कन्नौज उत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए संस्कृति विभाग, ऑप्शन बी पर्यटन विभाग, ऑप्शन सी शिक्षा विभाग, एंड ऑप्शन डी स्थानीय प्रशासन द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा बी। ओके, तो 19 का सही आंसर बी होगा, पर्यटन विभाग के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए अलीगढ़ में, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी गढ़मुक्तेश्वर में, एंड ऑप्शन डी बरेली में। इसका सही आंसर होगा सी गढ़मुक्तेश्वर में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में लगता है? ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी आगरा, एंड ऑप्शन डी मेरठ। यह प्रश्न बहुत आसान सा है, प्रयागराज। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 22। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2017, ऑप्शन बी वर्ष 2018, ऑप्शन सी वर्ष 2012, एंड ऑप्शन डी वर्ष 2015। ओके, इसका सही आंसर होगा ए वर्ष 2017 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23।
भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण से संबंधित पर्व कौन सा है? ऑप्शन ए महावीर जयंती, ऑप्शन बी बुद्ध पूर्णिमा, ऑप्शन सी बैसाखी एंड ऑप्शन डी ओणम। इसका सही आंसर होगा बी बुद्ध पूर्णिमा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी अप्रैल मई, ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर एंड ऑप्शन डी नवंबर दिसंबर। तो इसका सही आंसर होगा डी नवंबर दिसंबर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। ऑप्शन ए है फतेहपुर में, ऑप्शन बी कलियर में, ऑप्शन सी देवास शरीफ में एंड ऑप्शन डी गढ़ मुक्तेश्वर में। इसका सही आंसर होगा सी देवास शरीफ में। ओके, और देवास शरीफ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में पड़ता है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में यूपी पीसीएस में आरओ में कई बार पूछा गया है। तो इन प्रश्नों को आप लोगों को ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है या तीर्थ है? यूपी पीसीएस 2008 में आया है। यह कई बार क्वेश्चन आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। ऑप्शन ए देवी पाटन, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कुशीनगर एंड ऑप्शन डी सारनाथ। इसका सही आंसर होगा बी कौशाम्बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस 2012 में भी आया है। ये अभी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बहराइच में, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी बाराबंकी में एंड ऑप्शन डी गोंडा में। इसका सही आंसर होगा ए बहराइच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी रवि एंड ऑप्शन डी पेड़। इसका सही आंसर होगा सी रवि, यानी भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न संख्या 29। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए है सुमेलित नहीं है, हमें देखना है। तो ऑप्शन ए है श्रृंगवेरपुर बांदा, ऑप्शन बी हस्तिनापुर मेरठ, ऑप्शन सी विंध्याचल मिर्जापुर, ऑप्शन डी देवा शरीफ बाराबंकी। तो यहाँ पर देवा शरीफ बाराबंकी यह तो सही है। ऑप्शन सी है विंध्याचल मिर्जापुर, यह भी सही है। विंध्याचल में विंध्याचल मंदिर है, यह मिर्जापुर जिले में स्थित है, पड़ता है। इसके बाद ऑप्शन बी कह रहा है हस्तिनापुर मेरठ, यह भी सही है। ऑप्शन ए कह रहा है श्रृंगवेरपुर बांदा, यह गलत है। श्रृंगवेरपुर जो पड़ता है वह वर्तमान में इलाहाबाद यानी प्रयागराज में पड़ता है। और यहाँ पर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि भगवान श्री रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ था तो यह इसी स्थान पर प्रयागराज में आए, तो इसी स्थान पर निषाद राज से उनकी मुलाकात हुई थी। तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए और नीचे के कूट से सही उत्तर चुनिए। ओके, तो सूची फर्स्ट में कनक भवन दिया गया है, कामदगिरी है, कालिंजर है, देवा शरीफ है। सूची सेकंड में बाराबंकी है और नंबर 2 पर बांदा है और नंबर 3 चित्रकूट, नंबर 4 अयोध्या धाम। यानी सूची सेकंड में प्लेस स्थान दिया है और सूची फर्स्ट में प्रमुख
उसके भवन दिया गया है। तो यहाँ पर जो कनक भवन है यह अयोध्या हो जाएगा, यानी ए का 4 हो जाएगा, ए का 4 हो गया इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कामदगिरी, यह चित्रकूट में है, तो यह बी का हो जाएगा 3, बी का 3 हो जाएगा। इसके बाद कालिंजर हो जाएगा बांदा, कालिंजर का जो किला है वह वर्तमान में बांदा जिले में स्थित है, पड़ता है, तो इसका हो जाएगा कालिंजर का बांदा हो जाएगा, तो यह 2 हो गया, सी का 2 हो गया। और देवा शरीफ बाराबंकी हो गया, इसका 1 हो गया। तो यहाँ पर ए का 4 हमें देखना है, और बी का 3 देखना है, सी का 2 देखना है, डी का 1 देखना है, तो इसका मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी मेरठ एंड ऑप्शन डी सहारनपुर। इसका सही आंसर है डी, सहारनपुर में। ओके, और बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला। तो मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है? ऑप्शन ए कुंभ मेला, ऑप्शन बी नवचंडी मेला, ऑप्शन सी गंगा मेला, ऑप्शन डी सिकरी मेला। इसका सही आंसर होगा बी, नवचंडी मेला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा यानी बाराबंकी में मेला लगता है? ऑप्शन ए है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी वारिस अली शाह, ऑप्शन सी मोइनुद्दीन चिश्ती एंड ऑप्शन डी सलीम चिश्ती। तो इसका सही आंसर होगा बी, वारिस अली शाह। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत की टप्पा शैली को विकसित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मुस्तरी बाई, ऑप्शन बी खुशी महाराज, ऑप्शन सी महेंदी खान एंड ऑप्शन डी ठाकुर प्रसाद। इसका सही आंसर होगा ए, मुस्तरी बाई। तो यह इस सेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले सेशन में।